साथियों, देश में है एक गोदी मीडिया और देश में दूसरा है एक रोंदू मीडिया। आज हम इस रोंदू मीडिया की बात करेंगे। गोदी मीडिया से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मित्रों नमस्कार, आपको मालूम है मेरा नाम कमलकांत है। मैं आज मीडिया में जो दो तरह के मीडिया चल रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं। नॉर्मली मैं अपने पत्रकार साथियों पर, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, उन पर चर्चा करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि यही लोकतंत्र है, यही अपनी अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। आपको लगता है कि ए पक्ष ठीक है तो ए पक्ष को सपोर्ट कीजिए, आपको लगता है बी पक्ष ठीक है तो बी पक्ष को सपोर्ट कीजिए। प्रॉब्लम यह है कि सी पक्ष रह ही नहीं गया है। सी पक्ष कौन सा पक्ष है? सी पक्ष वो पक्ष है जो अगर ए की बात ठीक लगे तो ए को की बात को ठीक कहे, और बी की बात ठीक लगे तो बी की बात को ठीक कहे, तो वो सी पक्ष हो जाता है। यानी वो सत्या पर खड़ा है। सत्यमेव जयते उसकी आधारशिला है। देश में समस्या ये हो गई है कि इस तरह का मीडिया बचा ही नहीं। एक बड़े भारी पत्रकार हैं, माने जाते हैं रवीश कुमार। मैं आज पहली बार उनका नाम ले रहा हूँ और सिर्फ समझाने के लिए। उन्होंने एक ख़ास तरह के मीडिया को, जो राइट विंग मीडिया है, जो इस देश में 2014 के बाद पैदा हुआ, लगभग उससे पहले तो बिल्कुल ना के बराबर था, वो मोदी समर्थक था। तो मोदी समर्थक मीडिया को उन्होंने गोदी समर्थक मीडिया कहा। कहने का मतलब ये था वो मीडिया जो मोदी जी की गोदी में बैठा है, और इस तरह से वो एक पॉपुलर नेम हो गया गोदी मीडिया। तो जो बात मोदी जी करें उस हर बात का समर्थन करना, चाहे वो ठीक हो या गलत, ये मोदी गोदी मीडिया का काम रहा, और उनकी हर बात को मास्टर स्ट्रोक बताना ये उनका काम रहा। उनको कोई कमी नज़र नहीं आती थी। लेकिन ये मीडिया पैदा हुआ 2014 के बाद। और जो ये रोंदू मीडिया है, जिसको ये नाम मैंने राहुल जी से लिया है, राहुल जी से कनेक्ट किया है, वो पक्ष जो चाहता है कि राहुल जी किसी भी तरह से सत्ता में आए, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। और हर चुनाव से पहले ये मीडिया हर चुनाव में मोदी के विरोधी को जो है वो जीतता हुआ दिखाता है, और वो जीत नहीं पाते हैं। और जब कुछ परिणाम आते हैं या एग्जिट पोल आता है तो फिर ये छाती पीटनी शुरू कर देते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्या हो गया। तो इसको मैं रोंदू मीडिया कहूँगा। तो ये रोंदू मीडिया है, और इस मीडिया में मेरे वही 5 साथी आते हैं। झूठे सेकुलर, झूठे लिबरल। झूठे सेकुलर क्यों है? क्योंकि सेकुलरिज्म की इनकी कोई परिभाषा है ही नहीं है। इनकी सेकुलरिज्म का मतलब है मुस्लिम परस्ती, तो वो झूठा सेकुलर हुआ। झूठे लिबरल, झूठे लिबरल इसलिए कि एक भी अगर शांति प्रिय धर्म का आदमी मारा जाए तो ये हाय तौबा कर देते हैं, और हिंदू कितने भी मारे जाएं ये आंखें मूंद लेते हैं, इसलिए ये झूठे लिबरल हैं। और इस्लाम परस्ती, ये सब जितने भी लोग हैं ये इस्लामियों का साथ देते हैं, इस्लामवादियों की हर बात को कवर फायर देते हैं, इसलिए ये इस्लाम परस्त हैं। और भी इनमें एक दो नाम, लेफ्टिस्ट, जो लेफ्टिस्ट होते हैं उनका भी यही काम है। मोटे तौर पर वो अपने आप को लिबरल कहें, सेकुलर कहें, जो ना कहें, इस्लामवादी ना कहें, लेकिन वो लेफ्टिस्ट का भी रोल यही है। और अर्बन नक्सल्स जो अति लेफ्टिस्ट हैं और इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पर इंटेलेक्चुअल बातें कर करके आपको कन्विंस करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, लेकिन वो सारी बातें वही होती हैं। हिंदुओं का विरोध करो, इस्लाम परस्तियों का समर्थन करो, उनको कवर फायर दो और ये नैरेटिव गढ़ो। तो वो अर्बन नक्सलाइट्स हैं। ये 5 तरह के जो लोग हैं, जिनको कुछ लोग पंचमकार कहते हैं, चंडाल चौकड़ी भी कहा जा सकता है, और रोंदू मीडिया भी कहा जा सकता है। कुछ लोग लिब्रांडू भी कहते हैं, लिबरल से बना है लिब्रांडू। अपने आप को लिबरल कहना, लेकिन बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली। तो साथियों, इस बार इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव ताज़ा ताज़ा है गुजरात का, तो मैं कुछ जो हैं रोंदू मीडिया पर्सन्स को सुन रहा था, इसलिए मेरा मन किया कि इस बार मीडिया की बात भी कर ही ली जाए। मीडिया में एक बात आपको बता दूं, कोई निष्पक्ष नहीं है। या आप ए की तरफ खड़े हैं या आप बी की तरफ खड़े हैं। तो जो लोग ए की तरफ खड़े हैं उनको बी को गाली देने का अधिकार नहीं है, और जो लोग बी की तरफ खड़े हैं उनको ए को गाली देने का अधिकार नहीं है। और इस देश में सी की तरफ खड़े लोग हैं ही नहीं। सी की तरफ खड़े लोगों को हर किसी को गाली देने का अधिकार है, क्योंकि आप निष्पक्ष हैं। तो रवीश कुमार जैसे पंडित भी निष्पक्ष नहीं है। कौन से चैनल में चले गए? न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 के मालिक कौन है? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला कौन है? एक एमपी हैं कांग्रेस के। तो जब आप कांग्रेसियों के साथ ही खड़े हैं तो आप अपने आप को निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं? आप तो कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं। तो कोई निष्पक्ष नहीं बचा है इस देश में। तो साथियों, बड़ी मज़े की बात है कि ये जो रोंदू मीडिया है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो अखिलेश यादव को कुर्सी पर बिठा रहे थे,
और गुजरात के चुनाव हुए तो मोदी को बाहर कर रहे थे। इनको इस बात में आपत्ति थी, इस चीज़ में मोदी की हार देख रहे थे कि मोदी इतनी रैलियां क्यों कर रहे हैं, राहुल तो कर नहीं रहे हैं, मोदी क्यों कर रहे हैं। तो इनको इस चीज़ में आपत्ति भी थी, कांग्रेस को इसमें आपत्ति थी। और जो रोंदू मीडिया है वो ये समझ रहा था कि इसलिए इतनी रैलियां कर रहे हैं या इसलिए इतने रोड शो कर रहे हैं क्योंकि ये हार से डर रहे हैं, ये हार रही है पार्टी इसलिए डर रही है। अब इनको बेसिक चीज़ की समझ नहीं है। आप पॉलिटिक्स कवर करते हैं कि बीजेपी किसी भी चुनाव में उसको सीरियसली लेती है और उसको बड़े दमखम से लड़ती है, चाहे वो एमसीडी का चुनाव क्यों ना हो। एमसीडी का चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं था दिल्ली में। दिल्ली अपने आप में कितनी बड़ी स्टेट है, 7 एमपी आते हैं कुल लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। उसकी एमसीडी, उसको भी उतनी ही सीरियसली लड़ा गया, सारे केंद्रीय मंत्री उतार दिए गए। तो अगर कांग्रेस सीरियसली नहीं लड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी भी सीरियसली ना लड़े। और कांग्रेस के जो पैरामीटर्स आपने तय कर रखे हैं वो बीजेपी पर तय मत कीजिए। वो लड़ेंगे, उनकी मर्जी है, वो दमखम से लड़ना चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो। तो जितने भी ये रोंदू पत्रकार हैं, जब ये देखते हैं कि मोदी जी इतनी रैलियां कर रहे हैं, इतने रोड शो कर रहे हैं 50-50 किलोमीटर के, तो ये कहते हैं कि मोदी जी हार रहे हैं, इसलिए अपनी हार को बचाने के लिए लास्ट डिच कोशिश कर रहे हैं। अगर पहले राउंड में कम चुनाव हुआ, थोड़ा सा मतदान 4-5% कम हो गया, तो इसका मतलब ये बीजेपी हार रही है। तो इनको कोई भी मौका मिलना चाहिए, ये उसका नैरेटिव करते हैं कि ये जो है इसका मतलब ये है कि बीजेपी हार रही है, मोदी जी हार रहे हैं। अब ये रोंदू पत्रकार हर बार हारते हैं इस चीज़ में, हर बार अपनी प्रेडिक्शन में फेल करते हैं और फिर वही नैरेटिव लेके बैठ जाते हैं हर बार। मैं ज़्यादा पत्रकारों के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इनके जो भी यूट्यूब पर मीडिया चैनल्स के माध्यम से ये आते हैं, यूट्यूबर के माध्यम से, या कुछ लोगों ने चैनल भी बना रखे हैं, वो यही करते हैं। हर बार मार खाते हैं, हर बार शर्मिंदा होते हैं पब्लिक के सामने, फिर वही इसी जोश के साथ आ जाते हैं कि मोदी जी अब तो हार रहे हैं, मोदी जी अब तो हार रहे हैं। तो ऐसे सभी पत्रकारों को नमस्कार। आप अपनी पत्रकारिता कीजिए जैसी भी आपको अच्छी लगती है। पत्रकारिता के नाम पर वो धब्बा है, वो चाहे धब्बा बनी रहे, लेकिन आप मोदी जी को कम से कम यूट्यूब चैनल पर बैठकर हराते रहिए और मोदी जी जीतते रहेंगे। तो थोड़ा मेरा अनुरोध सबसे है, निष्पक्ष बनिए। थोड़ा सा निष्पक्षता ही जो है वो आपके चैनल को, आपको क्रेडिबिलिटी देती है। और ये कहना ये ऐसा वक्त नहीं है कि जिसमें निष्पक्ष हुआ जाए। तो साहब अगर आप ये नैरेटिव गढ़ेंगे तो दूसरा पक्ष भी यही नैरेटिव गढ़ेगा। मोटे तौर पर दूसरे पक्ष ने, मोदी पक्ष ने आपको नैरेटिव गढ़ने में हरा ही दिया ना, कि अब आप नैरेटिव भी आपका कोई जो है किसी काम का नहीं है। एक एमसीडी का चुनाव छोड़ दिया जाए जो कि एक अलग विषय है, दिल्ली जैसी स्टेट है, 15 साल से बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, बीजेपी के अपने भी दोष थे, कहीं और आम आदमी पार्टी भी नहीं जीत पा रही है। तो साथियों, कुल जमा ये कि मीडिया को भी इन चुनावों से मैसेज लेने चाहिए, जैसे मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज से अपेक्षा की जाती है कि वो लें। तो मीडिया पर मैं जनरली चुप रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन थोड़ी अति हो रही थी, तो मैंने आज पहली बार मीडिया पर अपना एक ये बात डाली है, अपना एक विवेचना की है कि मीडिया को भी चुनावों से सीखने की ज़रूरत है कि खाली मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होगा, खाली राहुल गांधी को गाली देने से कुछ नहीं होगा, किसी भी पक्ष को गाली देने से कुछ नहीं होगा। हर पक्ष में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं और जो वो अच्छे काम करते हैं उसका सपोर्ट होना चाहिए और जो वो गलत काम करते हैं उसके विरोध होना चाहिए। मोटे तौर पर मेरे हिसाब से मीडिया की जो अंडरलाइन है वो ये रहनी चाहिए, इस विचारधारा पर उनको काम करना चाहिए, तभी वो अपनी जो विश्वसनीयता है मीडिया के पब्लिक के अंदर वो बना सकते हैं और तभी उनकी बात को पब्लिक तरजीह देगी। अदरवाइज़ पब्लिक इतनी स्मार्ट हो गई है और इतने संसाधन हो गए हैं, इतने सारे रास्ते हो गए हैं बातें सुनने के, आपकी बात का कोई असर नहीं होता है। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बनिए नहीं बने हैं तो, और सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं तो नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि उसी से ही आप तक सूचनाएं पहुंचेंगी। नमस्कार।